तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आइए आज हम मिलके समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और प्रीवियस जो वीडियो थी जिसमें हमने कवर करा था सेट्स को और रिलेशन एंड फंक्शन को, तो अगर आपने वो फर्स्ट 2 चैप्टर भी कवर करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये दोनों चैप्टर्स की वीडियो देख के अच्छे से टॉपिक भी समझ सकते हैं, प्लस एलिमेंट्स की जो एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन करी है आप उनको भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे कि ये वर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स और यहाँ लिखा हुआ है नंबर। तो पहले हम इस बात को समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्या है। देखिए, आपने अलग अलग नंबर पढ़े होंगे। अगर मैं आपसे कहता ये 2, मैं यहाँ कहता आपको 1/4, इधर मैं आपको कहता √5, 0.2, तो ये सारे नंबर आपने कहीं ना कहीं 10th क्लास तक अच्छे से पढ़े हैं। और मैं अगर आपसे पूछता कि क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप कहते कि ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मैं इस नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं 1/4 की बात करूँ तो ये रैशनल नंबर है, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। और अगर मैं 0 से 1 के बीच इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दूँगा और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 0 से 4 के बीच के 4 रैशनल नंबर आ जाएंगे, 0, 2/4, 3/4 एंड 4/4, तो ये मेरा हो गया 1/4। अगर मैं √5 की बात करूँगा तो आप कहेंगे कि क्लास 9th में हमने स्पाइरल वेब पढ़ा था और एक पाइथागोरस थ्योरम मेथड पढ़ा था जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे 0, 1, 2, 3, जिसमें हम बेस को 2 यूनिट्स कंसीडर कर रहे हैं और हाइट को 1। तो ये जो लेंथ है मेरे पास √5 आती थी और अगर मैं इसको यहाँ मार्क कर दूँ तो ये आ जाएगा √5। 0.2 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 0, 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0.1 और ये 0.2। यानी कि मैं होल नंबर, नेचुरल नंबर या रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर या डेसिमल वाले नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर इन सब को मैं नेगेटिव की फॉर्म में लिख दूँ, इन सब को मैं नेगेटिव की फॉर्म में लिख दूँ तो मैं इन सब को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल सर, -2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1/4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -0.2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर जब मैं इसको रिप्रेजेंट करने चलूँगा तो क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम का, तो ये कभी भी नंबर मेरे को नेगेटिव में नहीं देगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहता कि -√5 को रिप्रेजेंट करें तो आप कहते कि सर हम इस तरफ इसको कैरी कर लेते हैं नेगेटिव की तरह, जैसे यहाँ पॉजिटिव में करा था। तो अगर बेस को मैं 2 कंसीडर करूँगा और हाइट को 1, ये मान लीजिए मैंने -2 करा है, हालांकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, फिर भी हम कंसीडर कर लेते हैं, एंड 1 का स्क्वायर, तो भी ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ये नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहाँ से एक जनरल प्रॉब्लम अराइज हुई कि सभी नंबर्स को हम पॉजिटिव और नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जो नंबर इरेशनल है या जो अंडर द रूट में है उसके साथ नेगेटिव का साइन है, उसको हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते। और नंबर लाइन पर हम कैसे नंबर्स को दिखाते थे? रियल नंबर को। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कोई और नंबर भी ऐसा एग्जिस्ट करता है जो रियल नंबर से अलग है, और उसी नंबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बात आपको क्लियर है? अब मैं इसको धीरे धीरे आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअलिटी में है क्या, क्यों ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो देखिए, जब मैंने लिखा -√2, -√3, √5, तो देखिए इन सभी को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा नंबर लाइन पे, और इन सब को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू -√1, √3 इंटू में -√1 और √5 इंटू में -√1, यानी कि -√1 सभी के अंदर एक मल्टीपल है। और इसी -√1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं √2 से तो मेरे पास आता है -√2। तो ये जो नंबर है जिसे हम बारी बारी देख रहे हैं, जो इसको नेगेटिव बना रहा है, इसी को नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी वजह से ये नंबर रियल लाइन पर नहीं आ पा रहे। तो अगर ये रियल लाइन पे नहीं आ पा रहे तो फिर ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, तो दैट्स वाई दे आर इमेजिनरी नंबर। तो यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर √-1 को इमेजिनरी नंबर किया गया, और उसका कारण ये था कि ये रियल नंबर की लाइन पर हमें ऑब्टेन नहीं होता।
और इसको स्मॉल आई से लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। तो इसी नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे आपने पढ़ा है इंटीजर को z लिखते हैं, रियल नंबर को r लिखते हैं, रैशनल को q लिखते हैं, ठीक वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं z से, और इसकी फॉर्म को लिखते हैं a प्लस आयोटा b, वेयर a इज़ रियल नंबर। और ये जो कंप्लीट पार्ट है इसे हम इमेजिनरी बोल रहे हैं। और याद रखिएगा इसमें सिर्फ ये आई ही इमेजिनरी है, और इस आई से जब हम बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा इमेजिनरी बन जाता है। मैंने क्या कहा, इसमें बड़ी ध्यान से आपको बात समझने की ज़रूरत है। जनरली आप ये पढ़ते आए हैं इसके अंदर कि ये पूरा इमेजिनरी है, एक्चुअल में ये आयोटा इमेजिनरी है, जिसकी मल्टीप्लाई के कारण ये पूरा इमेजिनरी बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैंने समझाया कि -√2 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये आएगा √2 इंटू -√1, बिल्कुल सही। तो इसके कारण, इस मल्टीप्लाई के कारण ये पूरा इमेजिनरी बन रहा है, वरना इसको मैं ऐसे ही लिखता √2 आयोटा, √3 आयोटा, √5 आयोटा। अगर मैं और डीप एनालाइज करूं तो √2, √3, √5 और व्हाट, दे आर इरेशनल नंबर, बट इस इमेजिनरी की प्रेजेंस के कारण मल्टीप्लाई होने के बाद ये इमेजिनरी बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जहां रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, उनको जब हम कंबाइन करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब मैंने लिखा सबसे टॉप पे, तो याद रखिए जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। इसके हिरार्की है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपके पास रियल और इमेजिनरी ये दो नंबर्स आपको मिलेंगे। यानी कि मैं इसको लिखता हूँ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, और ये मुझे देता है रियल नंबर। और इस रियल नंबर के अंदर मेरे पास आते हैं क्या, रैशनल एंड इरेशनल, और ये फर्दर डीप आगे ब्रेक होता जाएगा। रैशनल जाएगा फिर इंटीजर्स में, इंटीजर्स के अंदर आएंगे इवन और होल, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम एंड को प्राइम। ये आपने अप टू 10 तक पढ़ा था। और इधर ये जो है इमेजिनरी पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं √-1 आयोटा, इसको हम पढ़ेंगे +1 के अंदर। यानी कि एक्चुअल में जो हायरार्की चल रही है वो यहीं से चल रही है। तो आप कहें सर हमने तो 6 पढ़ा था, तो सर वो तो इमेजिनरी नहीं था, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 था, सिर्फ उसमें रियल पार्ट था। मतलब जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा बचपन से तो आपने सिर्फ उसका रियल पार्ट ही पढ़ा है। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसी को हम पढ़ते हैं +1 क्लास के अंदर। अब इसको समझने के बाद हम कुछ एक वैल्यूज़ पता कर लेते हैं आयोटा की, जिसके कारण आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो आप सॉल्व कर पाएँ। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि √-1 आयोटा है और मैं अगर इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ तो यहाँ से मुझे एक रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ कि आयोटा स्क्वेयर हमेशा आएगा -1। और अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, √-1 का क्यूब कर दूं, यानी कि आयोटा का क्यूब कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, देखिए इसका अगर मैं 3 टाइम्स करूँगा -1, -1, इट इज़ आयोटा क्यूब। दिस इज़ व्हाट। अगर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो क्या है, अभी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ये तो स्क्वेयर है मेरे पास, अभी मैंने करा था, तो ये -1 है इंटू दिस इज इक्वल टू आयोटा क्यूब। और ये मेरे पास क्या है, आयोटा। तो -1 यानी कि आयोटा की क्यूब करने पर मुझे आयोटा ही मिलता है। आयोटा 4 करें ज़रा, तो आयोटा 4 तो आसानी से हो जाएगा। अगर मैं अब -1 की पावर 4 करूं, यानी कि आयोटा 4 टाइम्स निकालूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वेयर इंटू -1 स्क्वेयर आयोटा 4। और इसको मैं भी सॉल्व करके आया था कि -1 का स्क्वेयर तो -1 होता है, तो यहाँ से आयोटा 4 आ गया 1। तो आपको इससे ज़्यादा वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अब यहाँ से समझ जाइएगा कि अगर 4 पावर है तो 1 है, मतलब अगर कभी भी आयोटा की पावर 4 है या मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो हमेशा ही 1 आएगा। देखिए कैसे, सपोज़ मैं यहाँ पर आयोटा 8 आपको बोल देता हूँ, तो आयोटा 8 को आप लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू में 2, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का पावर 2 1। यानी कि जब भी कभी आपको आयोटा 4 से बड़ी वैल्यू मिले तो हमें कोशिश क्या करना है कि उसको आयोटा 4 तक लेके जाना है, क्योंकि आयोटा 4 हमेशा क्या देगा, 1। और इसको याद करने का भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए जब मैंने √-1 को आयोटा लिखा, जब भी आप स्क्वेयर करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे स्क्वेयर, तो आपको यहाँ पर एक रियल नंबर ही मिलेगा, तो यानी कि -1 मिलेगा इवन पावर पे। अब 2 से अगर मैं 4 करूँगा तो फिर मेरे को 1 ही मिलेगा, लेकिन ऑड पावर है, 1 पावर है ना, 1 से अगर मैं 3 पे जाऊँगा
तो मुझे यही आयोटा मिलेगा, बस साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। मतलब एक याद करने का तरीका है कि अगर स्क्वायर है यानी कि 2 पावर है इवन और फिर 2 पावर बढ़ रही है, इवन पावर है, इवन टू इवन, तो नंबर आपको रियली मिलेगा। ठीक है, आयोटा से आयोटा 3 ऑड पे जाएंगे तो आयोटा ही रहेगा, बस नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। इसी पे बेस्ड हम कुछ एक क्वेश्चन समझते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हमें ये कहा गया है पहली एक्सरसाइज में, इसी पे बेस्ड कुछ एक हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 4.1 है। उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है -9 इंटू -121 रूट में है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू में -1, 1 to 1 इंटू में -1। अब देखिए आपको दिमाग लगाना है, अगर मैंने 2 टाइम्स इसको लिखा है तो ये भी आयोटा है, ये हो जाएगा आपका 11 और ये भी आपका आयोटा है और ये हो जाएगा 3। जैसे आयोटा 2 टाइम्स आया तो मैंने कहा था कि एक नंबर ही मिलेगा 2 पे, 4 पे, इवन पे। ठीक है, यानी कि 2 पे क्या आएगा -1, यानी कि इसको सॉल्व करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा और ये क्या बनेगा -1 और इसको करेंगे 33। तो सॉल्व करने पर मुझे जो नंबर मिला वो मिला -33। क्योंकि ये विदाउट रूट है इसलिए हम इसको रियल की कैटेगरी में रख रहे हैं। अगर यही नंबर मुझे रूट के अंदर मिलता तो फिर मैं इसको इमेजिनरी कंसीडर करता और मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एक और पार्ट से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -9 इंटू 4। मैं इसको और इजीली ब्रेक डाउन करके आपको बता रहा हूँ। इसको लिख देंगे 4 -1 -9/4 इंटू -1। अगेन ये 2 टाइम्स आयोटा आ रहा है तो आयोटा का स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज व्हाट 1। इसको हम करेंगे 3/2, इसको करेंगे 2, तो यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट आया -3, दैट इज़ अगेन अ रियल नंबर। आयोटा की पावर पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन है और कुछ एक रिजल्ट हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा की पावर 243। ठीक है, एक पार्ट हम इसमें और समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आयोटा प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 13। देन इसके बाद मुझे दिया हुआ है आयोटा की पावर -38। ये क्वेश्चन करने के बाद आप लगभग वैल्यूज़ बना पाएंगे। मतलब मैंने यहाँ पर ऐसी वैल्यूज़ ली हैं जो आयोटा की पावर 4 से ज़्यादा बड़ी हैं। पहले इसी को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आयोटा 4 1 होता है, तो यानी कि 4 का जो भी मल्टीपल आएगा वो 1 देगा। तो मैं इसको 4 से ही बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप 243 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास 60 तक यानी कि 240 तक ये कंप्लीटली जा रहा है। मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू 60 इंटू आयोटा की पावर 3। देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता तो मुझे पता है पार के ऊपर पार मल्टीप्लाई होता है, तो आयोटा की पावर 240 इंटू आयोटा की पावर 3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लाई वी कैन ऐड द एक्सपोनेंट। तो यानी कि 243 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मुझे इसका एडवांटेज ये है कि आयोटा की पावर 4 होती है 1 और 1 की कितनी भी पावर हो ये 1 ही रहेगा। तो ये मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, आयोटा की क्यूब। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या? यानी कि आयोटा 243 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये बनेगा आयोटा क्यूब। और आपको अच्छे से याद होगा जब हमने स्टार्टिंग में करा था तो मैंने बताया था √-1 इज़ आयोटा। आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1, इसका 4 करेंगे तो ये कितना आएगा 1, और इसको 3 पे देखेंगे तो याद कीजिए मैंने क्या कहा था, नेगेटिव आयोटा आपको ऑब्टेन होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं नेगेटिव आयोटा। अब ज़रा इस पे देखते हैं, यहाँ पहले से पावर नेगेटिव में है तो हम इसको कोशिश करते हैं पॉजिटिव में करने की, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था क्लास 8 के अंदर कि नेगेटिव पावर को हम ईजिली वैल्यूएट नहीं कर पाते, पहले उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, उसके लिए बेस को फ्लिप करना पड़ता है। देखिए अगर 2 की पावर -7 है तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि -7 टाइम्स क्या करूँगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि किसी की भी पावर 7 है तो वो बताता है 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो मैं बेस को जैसे ही चेंज करूँगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ कि 2 जो है वो 7 टाइम्स है। ठीक है, सेम यहाँ पर करूँगा 1 आयोटा पावर 38। अगेन 38 को अगर मैं 4 पे देखूँ तो ये 36 तक कम्प्लीटली जाता है, यानी कि 1 आयोटा 4 पावर 9 इंटू
36 और यहाँ पर 2। तो मुझे पता है आयोटा की पावर 4 1 और 1 की कोई भी पावर होगी 1 होगा, तो आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज़ व्हाट -1। तो यानी कि इसका रिजल्ट क्या आया -1। अब ज़रा इसको देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आयोटा, ठीक है। आयोटा 5 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू में आयोटा। आयोटा 9 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 की पावर 2 इंटू आयोटा। और आयोटा 13 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 यानी कि 12 और आयोटा। आपको बात समझ में आई। अभी जो 4 हैं ये सारे क्या बनेंगे 1, तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट क्या बचेगा, आयोटा, ये 1 है, 1 इंटू आयोटा इज़ आयोटा, ये भी 1 है, 1 इंटू आयोटा इज़ आयोटा, और ये भी 1 है आयोटा। तो ये क्या आ गया 4 टाइम्स आयोटा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने अभी समझाया है कि हम 4 से ज़्यादा पावर को कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो वो आपको समझ में आ रखा होगा। एक और रिज़ल्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप सम करेंगे 4 कॉन्जिगेटिव आयोटास का, तो रिज़ल्ट हमेशा 0 आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कह दूँ आयोटा 7 और फिर आयोटा 8 और फिर आयोटा 9 और फिर आयोटा 10, ये आप करके खुद देखें तो इनका रिज़ल्ट हमेशा आएगा 0। जब भी आप 4 लगातार कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे उठाएं आयोटा की टर्म में जिनकी जो पावर है वो कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर हो, यानी कि 2 4 3 सॉरी जैसे 3 4 5 6 10 11 12 13, तो उनका एडिशन हमेशा जो है वो क्या आएगा 0। देखिए अब समझते हैं हम ज़्यादा बड़ी पावर को, अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ जाए तो हम 4 का मल्टीपल लेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हमें अच्छे से पता है कि अगर मेरे पास कभी लिखा हो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, तो हम रियल नंबर में कॉमन कैरी कर लेते थे। तो हमारे पास यहाँ पर अगर 2 की पावर 2 मैंने कॉमन लिया तो ये आया 4 इंटू 3 12। अगर मैं इसको सॉल्व भी करता तो कितना आता 8 प्लस 4 12, यानी कि रियल नंबर्स में से हम कॉमन को कैरी आउट कर सकते हैं। जब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ की वीडियो पढ़ाऊँगा तब मैं आपको इन प्रॉपर्टीज़ में एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कॉमन कैरी आउट करूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो सब में कॉमन है 584, मैं उसको अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना बचेगा, दैट इज़ आयोटा पावर 8। यहाँ कितना बचेगा, आयोटा पावर 6, एंड देन यहाँ पर आयोटा पावर 2, और यहाँ पर आपके पास बचेगा आयोटा पावर 2, सॉरी यहाँ बचेगा आयोटा पावर 4, और ये आपका बाहर ही चला गया तो यहाँ बचा 1। क्या इतनी बात समझ में आई। इसमें अगर मैं कॉमन लूँ तो सब में जो कॉमन आ रहा है वो आयोटा पावर 574 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से कैरी आउट लूँ तो आयोटा पावर 8, इसमें से अगर मैं इतना कैरी कर चुका हूँ तो आयोटा पावर 6, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आयोटा पावर 4, देन आयोटा पावर 2 और 1। अगर आप देखें तो ये सेम है तो कैंसिल आउट, और इनका बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये बचा आयोटा पावर 10। अब आयोटा पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 यानी कि 8 और इंटू 2 यानी कि 10, और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 4 का मल्टीपल हमेशा 1 बनेगा, तो आयोटा स्क्वायर, एंड व्हाट इज़ आयोटा स्क्वायर, -1। यानी कि मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर पावर बहुत ज़्यादा बड़ी है और वहाँ पर कॉमन कैरी आउट का ऑप्शन है तो आप कॉमन को कैरी आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो रियल नंबर्स पे प्रॉपर्टी लगाते हैं वो कॉम्प्लेक्स पे लगती है, जिसको मैं फर्दर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो वीडियो एक्सप्लेनेशन करूँगा उसके अंदर कम्प्लीटली मैं आपको समझाऊँगा। अब चलिए मिल के समझते हैं इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें कंपेरिजन करना है। यहाँ लिखा हुआ है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा 6। अब यहाँ बात आपको क्या समझनी है, देखिए जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो आप सेम प्रॉपर्टीज़ के नंबर को कंपेयर करते हैं, यानी कि रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी से, तभी तो उनमें डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ रैशनल और इरेशनल को कंपेयर करें तो आप कहेंगे सर नहीं कर सकते, क्योंकि रैशनल की प्रॉपर्टी अलग है और इरेशनल की प्रॉपर्टी अलग है। पर जब मैं इस कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा तो यहाँ तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड imaginary part of complex number 4x is equals to 3, so x is what, that is 3/4। और imaginary part को अगर मैं करूँगा तो 3x minus y is equal to -6। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू है मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो 3/4 -y is equal to -6, तो 9/4 is equals to
नेगेटिव वाई इज इक्वल टू -6। अब इसको आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके हमने इसके अंदर x और y की वैल्यू को फाइंड किया है। अब इसी कंपैरिजन का एक मिक्स्ड फॉर्म का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको आयोटा और विदाउट आयोटा यानी कि रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं करके दिया हो, तो हम इसको ज़रा ओपन अप करेंगे। आएगा 1 प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर देन 6 प्लस आयोटा, और इधर मैं ओपन अप करूँगा तो 2x प्लस आयोटा x। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो पोर्शन है 2x दिस इज़ रियल, और जो आयोटा के साथ है दैट इज़ इमेजिनरी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं सोच लेना कि x के साथ तो ये इमेजिनरी होगा, नहीं, इमेजिनरी होगा जो आयोटा का साथ है यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट है। और यहाँ पर भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास ये आयोटा अगर मैं कॉमन लूँ तो वाई स्क्वेयर प्लस 1 और 6 में 1 ऐड करूँ दैट इज़ 7। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मुझे ये इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है और ये रियल पार्ट मिल रहा है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ रियल का तो यानी कि 7 इज इक्वल टू 2x, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7/2। और अब मैं इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करता हूँ तो वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 7/2 वाई स्क्वेयर प्लस 1। तो वाई स्क्वेयर इज़ वॉट 7/2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे 7 माइनस 2/2 दैट इज़ 5/2, तो अंडर द रूट तो y, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू मिली 7/2 और y की मिली अंडर द रूट 5/2। इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी x आता है, यहाँ भी x आता है, बट हम इसको इमेजिनरी कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में ही x रियल होगा, नहीं, यहाँ पर x की कोई वैल्यू है जो रियल के साथ मल्टीप्लाई हुई है, रियल ऑब्टेन हुआ है, वही x की वैल्यू अगर आप इमेजिनरी के साथ करेंगे तो इमेजिनरी ऑब्टेन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 2 लिखता और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करता तो मुझे रियल नंबर ही ऑब्टेन होता, बट अगर इस 2 को मैं इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 आयोटा इज़ इमेजिनरी नंबर। आज इस वीडियो में हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा और कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में इतना ही समझा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ से बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्जुगेट, ये सब पढ़ेंगे और देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्क एंड प्लेन के बारे में। तो तब तक आप पढ़ते रहें। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे बता सकते हैं, आपका कोई सजेशन है वो भी बता सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें। कीप लर्निंग।